सलमान खान की फिल्म आपने देखी होंगी। वैसे उसकी 3 सीरीज बन चुकी हैं। टाइगर सीरीज आप जानते हैं ना, कि एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, टाइगर 3। खैर, लेकिन एक है टाइगर सियासत का झारखंड में, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल झारखंड में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और यहाँ की फिजा में इन दिनों एक ही नाम की गूंज हर तरफ है। गांव हो या शहर, चट्टी हो या चौराहा, पान की दुकान हो, चाय का ठीहा, सब तरफ एक ही नाम है, जयराम महतो टाइगर। 27 दिसंबर 1994 को जन्मे टाइगर अभी मात्र 30 साल के हैं और बिना किसी सियासी परिवार या विरासत के अपने दम पर अपनी सियासी जमीन ऐसी तैयार कर ली कि एक तरह से टाइगर की दहाड़ पूरे इलाके में गूंज रही है। ठीक उसी तरह जयराम महतो बिल्कुल टाइगर की तरह ही दहाड़ते हर तरफ फिर रहे हैं। जनता हो या नेता या फिर राजनीतिक पार्टियां, सभी के लिए जयराम आज सबसे बड़ी पहेली बने हुए हैं कि कोई कैसे इतने कम समय में खुद को सियासी तौर पर इतना मजबूत बना लेगा कि सभी पार्टियों की नींद उड़ जाए। नमस्कार, मैं राजकिशोर। अब तो झारखंड से लेकर दिल्ली तक जयराम महतो टाइगर का नाम सियासी फिजा में तैर रहा है। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले नहीं हुआ है, लेकिन जयराम महतो टाइगर ने विधानसभा चुनाव को लेकर ऐलान जंग छेड़ दिया है। इस बार लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियों की नींद हराम करने के बाद अब उन्होंने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस दी है। यहाँ की सभी सीटों पर उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। टाइगर का दावा है कि भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों ने उनसे संपर्क भी साधने की कोशिश की, लेकिन वो कहते हैं कि उनकी विचारधारा और सिद्धांत उन लोगों से मेल नहीं खाते हैं। टाइगर ने इसलिए उनके साथ समझौते का सवाल ही नहीं का दावा भी कर दिया है। दरअसल हाल के लोकसभा चुनाव में झारखंड में जयराम महतो ने झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति यानी JBKSS के बैनर तले चुनाव लड़ा और हार कर भी झारखंड की जनता का दिल जीत लिया। जयराम महतो ने गिरिडीह लोकसभा चुनाव में, मतलब आप समझ लीजिए कि 3,47,322 वोट हासिल कर लिए। अब ये उनकी ताकत के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो गिरिडीह लोकसभा के लिए नॉमिनेशन किया तो 1.5 लाख लोग आ गए थे। यही नहीं, उनके कई उम्मीदवारों का प्रदर्शन भी गजब रहा और उन्होंने 1 से 1.5 लाख तक वोट पाने में कामयाबी पाई। जहाँ तक बात जयराम महतो के सफ़र की है तो बचपन काफ़ी संघर्ष में रहा। पिता स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद महतो ने अलग झारखंड के लिए हुए आंदोलन में जान की बाजी लगा दी थी और उनकी जान चली भी गई थी, जिसके बाद टाइगर का बचपन ननिहाल में बीता। जयराम महतो कहते हैं कि जब उनके पिता का निधन हुआ तो उनका छोटा भाई अभी माँ की कोख में था, लेकिन कहा जाता है कि अभाव कभी कभी लोगों को मजबूत बना देता है और शुरू से निडरता और निर्भीकता ने भी उन्हें ऐसा ही बना दिया। फिर बेबाक बोलने लगे और जो मन में आया वो मुंह पर ही कह दिया। स्कूली पढ़ाई के बाद टाइगर ने इंग्लिश में MA किया और अभी भी PhD के छात्र हैं। झारखंड में उनके नाम की गूंज तब शुरू हुई जब स्टूडेंट्स के लिए भी उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। दरअसल दूसरी बार लॉकडाउन लगा तो सरकार ने झारखंड में होने वाली JSSC परीक्षा में बाहरी भाषा को जगह दे दी और स्थानीय भाषा को दरकिनार करने की कोशिश की। जयराम महतो कहना है कि यहाँ बाहरी, खासकर बिहारी लोगों का दबदबा अब भी बरकरार है, इसलिए वो भोजपुरी, मगही जैसे बिहार की भाषाओं के बजाय झारखंड की स्थानीय भाषा की वकालत करते हैं। बस यहीं से जयराम महतो टाइगर की राजनीति का मार्ग प्रशस्त हो गया। वैसे भी जयराम महतो के कुछ आदर्श बिरसा मुंडा और विनोद बिहारी महतो जैसे लोग हैं। जयराम महतो का कहना है कि झारखंड में भाषा के विवाद के कारण वो राजनीति में आए, नहीं तो पहले उनका फोकस शिक्षा के क्षेत्र में जाना था। लेकिन जब 4 से 5 हजार जनता के बीच में उन्होंने संबोधन किया, 2 सालों तक पूरे राज्य का दौरा किया, तो समझ आया कि झारखंड की समस्या सांसद या विधायक बनकर ही दूर की जा सकती है। जयराम महतो आज मजदूरों, किसानों, युवाओं और गरीबों की आवाज़ बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और एक बड़े वर्ग में वो बन भी चुके हैं। चुनावी चंदे के बारे में बेबाकी से कहते हैं कि जनता हमें चंदा देती है और हम उससे चुनाव लड़ते हैं और हमें कहीं फंडिंग नहीं होती और ना ही हम किसी से पैसा लेते हैं। जयराम महतो ये भी दावा करते हैं कि यहाँ की जनता की आवाज़ पर ही हमने चुनाव लड़ने का मन बनाया। और तो और
महतो का यह भी कहना है कि झारखंड और बिहार को अलग हुए 23 साल हो गए, लेकिन यहाँ आज भी झारखंड के मूल निवासियों की आवाज़ कोई नहीं सुनता और यहाँ बाहरी लोगों का ही राज है। बाहरी से मतलब उनका बिहारियों की तरफ होता है। टाइगर संकल्प लेते हैं कि वो या उनकी पार्टी का नेता अगर सांसद विधायक बनता है तो अपनी 75% सैलरी जनता को देंगे। उनके मुताबिक नेताओं के विचार बदलने से देश और समाज बदलेगा और मैं डीलर नहीं लीडर हूं। उन्होंने कहा कि झारखंड के आम जनता के पास औसतन 2 एकड़ जमीन होगी और नेता लोगों के पास 200 एकड़ जमीन, और टाइगर की ना माने तो वो इसी हालात को पूरी तरीके से बदलना चाहते हैं। और लगता है कि उनकी अदावत हेमंत सोरेन से कुछ ज़्यादा ही है। जयराम महतो विकेंद्रीकरण और स्थानीय मुद्दों पर जोर भी देते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यहाँ सफलता की कुंजी यही है। वैसे देखा जाए तो इतने कम समय में वो एक मंझे हुए नेता की तरह बात करने लगे हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि जनता को क्या चाहिए और क्या वो सुनना चाहते हैं। तभी तो वो हमेशा क्रांति और आंदोलन की बात करते हैं। और जैसा कि इस देश की राजनीति का इतिहास रहा है कि कई बार नेताओं ने लोगों के आंदोलन और क्रांति के नाम पर वोट लेकर उन्हें उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया। तो जैसा मैंने बताया कि क्रांति और आंदोलन की जब वो बात करते हैं तो सोशल मीडिया भी टाइगर का कुछ इसी तरीके के अल्फाजों से और इसी तरीके के नारों से भरा हुआ है। जैसे मसलन उनके फेसबुक पे ही कुछ उन्होंने लिखा है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े तो जवाब रखना, मेरा खून बेकार न जाए, मेरे खून का हिसाब रखना। तो कुल मिला के टाइगर इस समय भारतीय सियासत में और झारखंड में एक बड़ी सच्चाई है। और वो टाइगर अपने आप को वो भी बताते हैं कि कैसे वो किसी से डरते नहीं हैं और क्रिकेट में भी जब वो खेलते थे तो टाइगर की तरह जंप लगाकर वो बॉल रोक लेते थे। अब देखना यह है कि सत्ता की गेंद को वो किस तरीके से रोक पाते हैं या लपक पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल अभी इतना ही इस रिपोर्ट में, और ये आपको कैसी लगी खबर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।